राजपाट सब संभाल करके जंगल की ओर से संतों की सेवा करते हुए आ रहे थे। तो जैसे ही परीक्षित जी आ ही रहे थे, एक गाय को एक काला कलूठा पुरुष उसके पीछे पड़ रहा था, मार रहा था। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में और गाय दुखी, ये तो हो नहीं सकता। धनुष बाण लेकर के उस काले कलूटे पुरुष को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए परीक्षित जी, तो कलयुग अपने रूप में आ गया और परीक्षित की शरण में लौट गया, चरणों में लौट गया। और कलयुग कहने लगा कि मेरा भी एक युग है, मुझे भी रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, एक स्थान चाहिए। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे ऐसे क्यों तुम भगा रहे हो, मार रहे हो। तो जैसे ही गिड़गिड़ाने लगा कलयुग, तो कलयुग की गिड़गिड़ाहट देख करके राजा परीक्षित के मन में दया आ गई। और दया आकर के परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए। दूतम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्म चतुर्विद। तुम्हारे 4 स्थान है, इन 4 स्थानों को छोड़ करके 5वीं जगह नहीं आनी। धूतम पानम स्त्रियम सुना, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां कलयुग का खूब बोलबाला रहता है। जिस घर में शराब पीते हो उस घर में कभी परमात्मा नहीं आ सकता, उस घर में कलयुग का वास निरंतर रहता है। स्त्रियम सुना, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता हो, स्त्रियों का आदर नहीं होता हो, उस घर में भी कलयुग का पूर्ण रूप से बोलबाला रहता है। जहाँ कपट हो, झूठ हो, जहाँ जुआ खेली जाती हो, वहां भी कलयुग का खूब बोलबाला रहता है। कलयुग ने जब ऐसे बुरे बुरे स्थानों की जगह सुनी, तो कलयुग ने कहा कि आप तो राजा हो, धर्मात्मा हो, मुझे इतनी बुरी बुरी चारों जगह दी हैं, मेरे में भी एक गुण बहुत अच्छा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई भगवान के दर्शन या भगवान की कृपा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक इतना अच्छा गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मेरे युग में तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस खाते पीते उठते चलते बैठते बस नाम संकीर्तन चलता रहे, गोविंद का नाम, गोविंद का गुणगान चलता रहे। बस हर जीव इस भवसागर से पार उतर ही जाएगा। मुझ में इतना अच्छा एक गुण है, तो कोई एक अच्छी सी मुझे भी जगह दे दो। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि सोने में भी तुम्हारा वास है। जो छल से कपट से कमाया हुआ जो धन है, सोना है, उसमें भी तुम्हारा वास है। कलयुग खुश होकर के चला गया। राजा परीक्षित अपनी राज्य में आया और आकर के दूसरे दिन एक कमरे से सुंदर सा मुकुट निकाला और वो मुकुट जरासंध का था। अब जरासंध ने तो बड़े बड़े राज हड़पे थे, खूब युद्ध किया था,
खूब छल से धन भी कमाया, राज भी हड़पा। तो उस मुकुट को पहन करके आज राजा परीक्षित जंगल की ओर जाने लगे गायों की सेवा के लिए। जैसे ही जाने लगे तो उस मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। मति ऐसी बिगाड़ी कि जहां गायों की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए परीक्षित जाता था, आज वही परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। शिकार करने के लिए गया, पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई शिकार उस दिन हाथ नहीं आया। भूख प्यास से तड़पने लगा। तड़पते हुए परीक्षित भूख प्यास से एक संत के आश्रम में गए और संत के आश्रम में जाकर के पानी का, भोजन की आवाज लगाई, लेकिन संत समाधि में थे। उन्होंने सोचा कि मेरे को देख करके झूठ मान कोई संत आंख बंद करके बैठा है। इसको पता नहीं है मैं कितना बड़ा राजा हूँ और मेरी बदौलत है जो आराम से भजन करते हैं, और आज मुझे जरूरत पड़ी है पानी की, भोजन की, और ये आंख बंद करके बैठ गया। तो धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि को तो कुछ पता नहीं। अब ऋषि के शिष्य को पता चला तो श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गया और तुरंत सरोवर से जल लिया और जल लेकर के साफ दे डाला कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक नाग से डसने से तुम्हारा ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। तुम बड़ा अभिमान कर रहे हो कि मैं राजा हूं और ये मेरी सेवा नहीं कर रहे, मुझे जलपान नहीं करवा रहे। दौड़ा दौड़ा श्रृंगी ऋषि आया अपने गुरुदेव के पास में। जैसे ही गुरुदेव के पास में जोर जोर से रोने लगा, गुरुदेव की आंख खुली और आंख खुलते ही कहा कि बेटा तू क्यों रो रहा है। सारी बातें सुनाई। तो आज ऋषि बड़े परेशान हुए कि बेटा तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा धर्मात्मा राजा है, उसी की वजह से आज जंगल की गाय सुरक्षित है, उन्हीं की वजह से आज जितने भी संत हैं आराम से साधना भजन करते हैं। तुमने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज समीक ऋषि ने खूब श्रृंगी ऋषि को डांट भी दी और एक संत को बुलाया और बुला करके परीक्षित के पास भेजा, जाकर के सूचना दे दो कि 7 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, इन्हीं 7 दिनों में तुम अपनी कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लो, अपने कल्याण का रास्ता देख लो। राजा के पास सूचना गई, तुरंत राजा परीक्षित संभल गया और संभल के अपने जन्मेजय पुत्र को राजपाट देकर के सब राजपाट को छोड़ करके संतों की ओर चल पड़े। आज परीक्षित राजा गंगा के तट पर बैठा है। जैसे ही संतों को पता लगा कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा आज जंगल के किनारे बैठा है, नदी के पास बैठा है, गंगा का जल पान करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठा है, वो भी संतों की आशा में बैठा है कि संत आएंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मेरा मुक्ति का रास्ता बताएंगे। सारे संत आए और जैसे ही संतों के दर्शन किए तो परीक्षित राजा बड़े गदगद हुए कि ये राज ऋषि ने मुझे साप नहीं दिया, मुझे एक आशीर्वाद दिया है। अगर वो साप नहीं देते तो मुझे आज इतने संतों के, महापुरुषों के दर्शन नहीं होते। अब सब ऋषियों के मन में चिंता है कि कैसे इनको मुक्ति का रास्ता बताएं। ऐसा कौन सा रास्ता है जो 7 दिन में इनका कल्याण हो जाए। और उसी
सभा में सुखदेव जी महाराज आए हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए और आज राजा परीक्षित ने बड़ी सुंदर स्तुति की है गुरुदेव के आगमन को देख करके। बोलिए।